कीजिए। लेकिन आप बताओ दोस्तों, क्या CHSL, CPO, NTPC में ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले चेंज हो जाएंगे? नहीं ना। तो ये जो फार्मूले रहने वाले हैं सभी के लिए रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रिवाइज करने वाले हैं अपने ट्रिपलेट्स। क्या रिवाइज करने वाले हैं? ट्रिपलेट्स। सबसे पहले ट्रिपलेट्स। तो पहला ट्रिपलेट्स हमारा जो है 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 13 84 85, 16 63 65, 20 21 29, 20 99 101, 28 45 63, 33 56 65, 36 77 85, 39 80 89, 48 55 73, 65 72 97। तो ये रहे हमारे ट्रिपलेट्स। अब हम अपने फार्मूले रिवाइज करते हैं। रुको थोड़ा जूम कर लें। हमारा पहला फार्मूला है, हमको याद क्या रहता है दोस्तों? tan थीटा बराबर sin थीटा अपन cos थीटा। लेकिन tan थीटा बराबर हमको ये भी डायरेक्ट याद रहना चाहिए कि sec थीटा अपन कोसेक थीटा भी होता है। ये तो सभी जानते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये भी सभी जानते होंगे, sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा होता है। अगला फार्मूला जो हमारा है, इस पे देखिए डायरेक्ट सवाल आते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा। तो अब देखिए, अगर इधर से साइन थीटा गुणे साइन थीटा लिख दें तो इधर से जो है ये जो 1 प्लस कास थीटा है, चाहे 1 प्लस कास थीटा को चाहे 1 माइनस कास थीटा को साइन थीटा के नीचे लेकर चले आएंगे तो हमें ए वाला फार्मूला मिल जाएगा। ये दोनों फार्मूले जो हैं इसी से बनाए गए हैं। तो साइन थीटा अपान कास थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कास थीटा अपान साइन थीटा। कास थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपान कास थीटा। अगला फार्मूला देखते हैं। अगले फार्मूले हमारे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं। साइन पावर 4 थीटा प्लस कास पावर 4 थीटा इक्वल टू जो होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा होता है। और साइन की पावर 6 थीटा प्लस कास की पावर 6 थीटा इक्वल टू जो होता है वो होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। सेक पावर 4 थीटा प्लस टैन की पावर 4 थीटा इक्वल टू जो होता है वो होता है 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टैन स्क्वायर थीटा। सेक की पावर 6 थीटा माइनस टैन की पावर 6 थीटा इक्वल टू जो होता है 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टैन स्क्वायर थीटा। पावर 6 थीटा माइनस टैन की पावर 6 थीटा इक्वल टू जो होता है वो होता है 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा प्लस इंटू टैन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टैन स्क्वायर थीटा। अब जो देखिए कोसेक पावर 4 थीटा प्लस काट पावर 4 थीटा इक्वल टू होता है वो होता है 1 प्लस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू काट स्क्वायर थीटा। ये काट स्क्वायर थीटा होगा, काट स्क्वायर थीटा है यहाँ पे। अब हम अपना अगले PDF पर चलते हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कास की पावर 6 थीटा माइनस काट की पावर 6 थीटा इक्वल टू जो होता है फार्मूला 1 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू काट स्क्वायर थीटा होता है। सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू जो होता है 1 अपान सेक थीटा प्लस टैन थीटा होता है। ये देखिए, अगर ये किससे बना है आपको पता ही, हम रिवाइज कर रहे हैं तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। देखिए, टैन थीटा अपान सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक थीटा माइनस 1 अपान टैन थीटा। अगला फार्मूला हमारा जो है कोसेक थीटा प्लस काट थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अगला जो है कोसेक थीटा माइनस 1 अपान कॉट थीटा इक्वल टू कॉट थीटा अपान कोसेक थीटा प्लस 1। जो यहाँ पे ये सब दिख रहा है ये सब गलत है। अगला फार्मूला देखते हैं।
सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये सब अब जो चल रहे हैं, इनसे हमेशा पूछा जाता है सवाल। फार्मूला जो है काट स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है काट स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। काट थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 2 cot 2 थीटा। देखिए चतुर्थांश वाला, चतुर्थांश में हमें पता है प्रथम चतुर्थांश में जो होता है आल पॉजिटिव होता है। प्रथम में आल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में tan और काट पॉजिटिव, फोर्थ में सेक और कास थीटा पॉजिटिव। अगले पीडीएफ पर चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट देखिए, अगर a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो तो हम जानते हैं साइन a बराबर कास भी होता है, tan a इक्वल टू काट भी होता है, सेक a इक्वल टू कोसेक भी होता है। से अगर सेक देखिए ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो तो सेक ए इंटू सेक बी इक्वल टू 1 होता है, tan a इंटू tan बी इक्वल टू 1 होता है। अगला देखते हैं, अगर a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो तो काट ए इंटू काट बी इक्वल टू 1, कास ए इंटू कोसेक बी इक्वल टू 1। और अगर a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो तो हमारा ये भी फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1। इसमें हम a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री तो कास स्क्वायर बी इक्वल टू 1। अगर tan a इक्वल टू tan बी होता है tan a इंटू काट ए इक्वल टू 1, ये तो सभी जानते हैं। अगला फार्मूला हम रिवाइज करेंगे। अगला फार्मूला हमारा है 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू जो होता है सेक थीटा प्लस tan थीटा। इसको ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं, इसको आपको 10 से 20 सेकंड लगेगा, निकाल लेंगे। लेकिन जब नोट्स में था तो मैं लेकर चलाया। सेक थीटा माइनस 1 अपान सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू काट थीटा। अब देखिए ये जो ये वाला फार्मूला है मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला कहते हैं। मान लिए हैं कि ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू, माना इसका मान क्या है एक्स, तो इसका मान जो डायरेक्ट हम निकालते हैं इससे निकालते हैं। अगर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आपस में जोड़ देते हैं तो हमारा ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का मान आ जाएगा, जो हमारी एक्स की वैल्यू आएगी। इसी को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगला फार्मूला हमारा है साइन थीटा प्लस कास थीटा इक्वल टू के, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान बताना है। अब हम मान लिए हैं कि माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो इसका मान किससे आएगा, इस फार्मूले से के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 से। अब इसमें हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस के स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे जैसे आगे लिखे हैं ये वाला। अब एक्स की जो वैल्यू आएगी वही कास थीटा माइनस साइन थीटा का मान हो जाएगा। ये फार्मूला याद रहना बहुत ज़रूरी है, ये वाला साइन थीटा प्लस कास थीटा इक्वल टू के कास थीटा माइनस साइन थीटा वाला। इसमें बहुत प्री में भी और मेंस में भी बहुत सवाल पूछा गया है। अगला फार्मूला देखते हैं हम, इधर तो हो गया है। देखिए दोस्तों, ये हमारा अगला फार्मूला है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी वाला। अब ऐसे ए बी सी की जगह आपको कोई संख्या दे देगा और पूछ लेगा कि tan थीटा प्लस काट थीटा का मान बताइए, तो देखिए आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो ए साइन थीटा के साथ ए लगा हुआ है, ए लंब का काम करता है। देखिए यहाँ पे ए लंब का काम करता है, और जो कास थीटा के साथ बी लगा हुआ है ये आधार का काम करता है, और जो ए इक्वल टू सी है ये कर्ण का काम करता है। तो इस तरह हमें लंब आधार कर्ण का डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगा और हम tan थीटा प्लस काट थीटा में इसकी वैल्यू रख के तुरंत मान निकाल लेंगे। तो हमारा अगला फार्मूला ये था। अब हम अगला फार्मूला देखते हैं। देखिए ये थोड़ा सा ट्रिक टाइप था कि
जब हम वैल्यू पुटिंग करते हैं, यदि हर में 1 माइनस कॉट थीटा और 1 माइनस tan थीटा दिखे तो थीटा इक्वल टू 135 डिग्री रखते हैं। देखिए इस पर भी डायरेक्ट सवाल आ गया था इन दोनों फार्मूले के ऊपर। नंबर सिस्टम में फार्मूला है ये, लेकिन इस पे बेस पूछा था सवाल ट्रिग्नोमेट्री में, तो मैंने इसको भी यहीं पर लिख लिया था। अब देखिए प्योर ट्रिग्नोमेट्री चालू हो रही है हमारे आगे से। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू कितना होता है? तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है, रुको इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, साइन ए प्लस बी इक्वल टू कितना होता है? तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी इक्वल टू कितना होता है? तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू जो होता है साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी। प्लस वाले में प्लस, माइनस वाले में माइनस, ये हो गया साइन का रूल। अब कास वाला देखते हैं। कास ए प्लस बी इक्वल टू कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब देखिए जो कास वाला है प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में प्लस है। कास ए माइनस बी इक्वल टू देखते हैं, तो कास ए माइनस बी इक्वल टू जो है कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी है, साइन बी। अगला देखते हैं हमारा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू जो होता है टू साइन ए इंटू कास बी होता है। कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी इक्वल टू जो होता है टू कास ए इंटू कॉस बी होता है। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू जो होता है कास ए इंटू साइन बी होता है। ए वाला फार्मूला देखिए, बी माइनस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू जो होता है टू साइन ए इंटू साइन बी होता है, माइनस टू साइन ए इंटू साइन बी होता है। देखिए दोस्तों, जो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी इक्वल टू जो होता है कास स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी होता है। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला जो होता है वो होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अगला फार्मूला जो हमारा है साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू वो है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। अगला फार्मूला जो हमारा है कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू टू कॉस डी प्लस सी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अगला फार्मूला जो हमारा है कॉस सी माइनस डी इक्वल टू माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। अगला हमारा जो है tan ए प्लस बी का फार्मूला, tan ए प्लस बी का tan ए प्लस बी बराबर होता है tan ए प्लस tan बी अपान 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। अगला फार्मूला है tan ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू tan ए माइनस tan बी अपान 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। अगला है tan ए माइनस बी इक्वल टू tan ए माइनस tan बी अपान 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। कॉट ए प्लस बी इक्वल टू जो होता है काट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपान कॉट ए प्लस कॉट बी होता है। कॉट ए माइनस बी इक्वल टू जो फार्मूला हमारा होता है कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपान कॉट बी माइनस कॉट ए होता है। tan 2a का फार्मूला जो होता है tan 2a इक्वल टू tan ए अपान 1 माइनस tan स्क्वायर ए होता है। हम अपना अगला फार्मूला देखते हैं साइन 2a का जो फार्मूला हमारा होता है ये दोनों पदों में साइन 2a इक्वल टू साइन ए इंटू कास ए होता है, tan के पदों में टू tan ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। कास 2a का फार्मूला जो होता है टू कास स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए। कास 2a का जो अगला फार्मूला होता है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कास 2a का फार्मूला। हम अपना tan का फार्मूला देखते हैं और tan के पदों में जो कास 2a का फार्मूला होता है वो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। tan 3a का फार्मूला हम देखते हैं
साइन 3a का जो हमारा फार्मूला होता है साइन 3a इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए होता है। कास 3a की बात करें तो कास 3a इक्वल टू होता है 4 कास क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। ये साइन 75 अंश का मान कितना होता है? साइन 75 अंश का जो मान होता है और √3 + 1/2 √2, और जो साइन 75 अंश का मान होता है वही कास 15 अंश का मान होता है। मतलब √3 + 1/2 √2 दोनों का मान हो जाएगा। जो कास 75 अंश का मान होता है वही साइन 15 अंश का मान होता है। दोनों का मान कितना होता है? √3 - 1/2 √2 होता है। 15 अंश का जो मान होता है √3 + 1/√3 - 1 होता है। इसी के tan 15 अंश का जो मान होता है वही काट 15 अंश का भी मान होता है। अब देखते हैं, अब हम अगला फार्मूला देखते हैं। tan a + b × tan a - b इक्वल टू जो होता है tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a × tan स्क्वायर b होता है। तो बस दोस्तों यही हमारा लास्ट फार्मूला था कि tan a + b × tan a - b इक्वल टू tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a × tan स्क्वायर b। यही ट्रिग्नोमेट्री के सभी फार्मूले, यही इतना फार्मूला था। आप इसको अगर अच्छे से याद कर लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सवाल फंसने वाला नहीं है जो फार्मूला बेस होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।